Good morning, students. I hope you will be quite well. Today we are going to start lesson number 7, the adverb kinds of adverbs. It means क्रिया विशेषण और क्रिया विशेषण के प्रकार. देखिए स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियो में हमने एडवर्ब के बारे में जान लिया था और काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स के बारे में भी हमने जान लिया था और आप ये जान चुके हैं कि कितने प्रकार के एडवर्ब होती है और उनकी पहचान क्या है. जैसे एडवर्ब ऑफ मैनर है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ नंबर है, एडवर्ब ऑफ डिग्री है और इंटेरोगेटिव एडवर्ब है. और इस तरीके से 6 काइंड्स होते हैं एडवर्ब्स के. आगे हम आज एक नया टॉपिक लेते हैं. इट मीन्स पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स. हमने इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स तक कर लिया था. इसके बाद में आपका आता है पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स. ओके, देखिए स्टूडेंट्स, the most commonly used adverbs are always, usually, generally, often, sometimes, rarely, seldom, ever, never, occasionally. The most commonly used adverbs यानी सबसे ज़्यादा आमतौर पर, commonly यानी आमतौर पर जो adverbs काम में ली जाती है वो कौन सी है? always है, usually है. always means हमेशा, usually means आमतौर पर या फिर अक्सर. यूजुअली मीन्स आमतौर पर या फिर अक्सर और ऑलवेज मीन्स हमेशा. जनरली का मीन्स होता है अक्सर और आमतौर पर या सामान्यतः है. ये थोड़े से कम जगह है, कम स्पेस है, तो थोड़ा सा आपको कम ही समझ में आ रहा है. तो आप थोड़ा सा सुनकर वीडियो में मेरी ये जो इसके मीन्स है सुनकर आप अपने अकॉर्डिंग लिख लीजिएगा बुक में. जनरली का मीन्स होता है अक्सर, आमतौर पर या सामान्यतः है. ऑफन का मीन्स भी अक्सर या प्राय या बार बार में. ठीक है, अक्सर, प्राय या बार बार में. ठीक है. समटाइम्स मीन्स कभी कभी. और रेयरली का मीन्स होता है शायद ही कभी या बहुत कम. रेयरली का मीन्स बहुत कम या शायद ही कभी. सेल्डम का भी मीन्स होता है कभी कभार. एवर का मीन्स होता है सदा. नेवर का मीन्स होता है कभी कभी. ओकेजनली का मीन्स भी होता है कभी कभी. इस तरीके से तो ये जो ऑलवेज है, यूजुअली है, जनरली है, ऑफन है, समटाइम्स है, रेयरली, सेल्डम, एवर, नेवर, ओकेजनली, ये क्या है? एडवर्ब्स है. और ये सबसे ज़्यादा ये काम में ली जाती है. ठीक है. फिर है द फॉलोइंग टेबल इलिस्ट्रेट्स. ये है इलिस्ट्रेट्स द पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स बिफोर फाइनाइट वर्ब्स. तो ये जो निम्नलिखित जो आपके टेबल दी गई है, अंक तालिका दी गई है, ये क्या करती है? इलिस्ट्रेट्स का मतलब है स्पष्ट करती है या दर्शाती है द पोजीशन ऑफ एडवर्ब. एडवर्ब की स्थिति को, पोजीशन यानी एडवर्ब की स्थिति को, क्रिया विशेषण की पोजीशन को, स्थिति को, बिफोर फाइनाइट वर्ब यानी फाइनाइट वर्ब से पहले. तो जो निम्नलिखित जो अंक तालिका जो आपको टेबल दी गई है वो फाइनाइट वर्ब के पहले एडवर्ब की स्थिति को दर्शाती है. देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको इसके अकॉर्डिंग बताती हूँ. जैसे फाइनाइट, सबसे पहले आप जानिए फाइनाइट वर्ब्स क्या है. देखिए, इसको मैं फाइनाइट वर्ब को आपको डिटेल से तो नहीं बता सकती क्योंकि आपका फिर ये टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अलग से कोई फाइनाइट वर्ब का कोई टॉपिक नहीं दिया गया है. तो थोड़ी सी आपको पहचान बता देती हूँ. फाइनाइट वर्ब वे वर्ब होती हैं जो क्या होता है? फाइनाइट वर्ब वे वर्ब होती है जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जिसमें चेंज होता रहता है. सब्जेक्ट या टेंस के अकॉर्डिंग जिसमें चेंज होता रहता है. जैसे अब ये देखिए, आपको एक एग्जांपल के लिए मैं बताती हूँ. आई लाइक कुकिंग. मैं कुकिंग करना पसंद करता हूँ या करती हूँ. ही लाइक्स कुकिंग. वह कुकिंग करना यानी भोजन पकाना वह पसंद करता है या पकाना पसंद करता है. तो यहाँ पे ये देखिए, आई क्या है? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर पर्सन है. ठीक है. तो आई के साथ में लाइक, यहाँ पे एस या एस का कोई यूज नहीं होता. तो यहाँ पे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया फाइनाइट वर्ब वे होती हैं जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जिनमें चेंज होता रहता है. सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जिनमें चेंज होता रहता है. तो यहाँ पे ये जो लाइक है ये फाइनाइट वर्ब है. तो आई के साथ में लाइक आएगा और ही के साथ में लाइक्स आएगा.
ठीक है, इसी तरीके से। तो इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग इनमें चेंज होता रहता है। ये थोड़ा सा टॉपिक आपका लंबा है फाइनाइट वर्ब का और का, तो यहाँ पे मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं बता सकती। हम इस टेबल के अकॉर्डिंग इसको समझ लेंगे कि इन एडवर्ब्स का कहाँ यूज होता है। ओके, तो अब देखिए फर्स्ट नंबर है सब। यहाँ पे देखिए इस टेबल पर आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट दिया हुआ है, यहाँ पे एडवर्ब दी हुई है, यहाँ पे वर्ब दी हुई है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि ये इस टेबल में जो एडवर्ब ऑलवेज, यूजुअली, जनरली, ऑफन और ये समटाइम्स है, ये मेन वर्ब से पहले इसको काम में लिया गया है, यूज लिया गया है। इट मीन्स मेन जो वर्ब है, मेन वर्ब से पहले, ठीक है, मेन वर्ब से पहले इनको काम में लिया गया है, मेन वर्ब से पहले। तो ये देखिए यहाँ पे है द सन, सन क्या हो गया, सब्जेक्ट। द सन ऑलवेज राइजेज इन द ईस्ट, सूरज है वह हमेशा, राइजेज मीन्स उगता है, इन द ईस्ट यानी पूर्व दिशा में, पूर्व में उगता है। तो यहाँ पे सन ने काम क्या किया, ये वर्ब क्या हो गई, वर्ब एटसेट्रा, एटसेट्रा में ये सारी चीजें आ जाएगी, और वर्ब क्या हो गई, राइजेज। सन का काम क्या है, उगना, तो ये मेन वर्ब हो गई। मेन वर्ब से यहाँ पे क्या काम में लिया गया है, एडवर्ब को काम में लिया गया है। ऊपर यही बताया गया है कि मोस्ट कॉमनली यूज्ड एडवर्ब, यानी सबसे ज्यादा आमतौर पर जो ये वर्ब काम में ली जाती है, कौन सी एडवर्ब काम में ली जाती है, कौन सी, ऑलवेज है, यूजुअली है, जनरली है, ऑफन है, समटाइम्स है, रेयरली है, सेल्डम है, एवर है, नेवर है, ओकेजनली है। ये सबसे ज्यादा एडवर्ब काम में ली जाती है। और कब ली जाती है, ये फाइनाइट वर्ब से पहले ली जाती है, या फिर कह लीजिए यहाँ पे ये मेन वर्ब से पहले काम में ली गई है। ओके, तो सूरज हमेशा क्या चमकता है, पूर्व दिशा में उगता है। यहाँ पे देखिए सूरज ने काम क्या किया, मेन वर्ब क्या हो गई, उगना। तो यहाँ पे सूरज ने काम क्या किया, उगना। और एडवर्ब क्या है, जो वर्ब की विशेषता बताती है। और कब उगता है सूरज, हमेशा उगता है। कब, कहाँ उगता है, पूर्व दिशा में। तो ये आप जानते हैं। तो इसकी राइजेस की किसने विशेषता बताई, इसने, यानी इस एडवर्ब ने, यानी क्रिया की जो विशेषता बताते हैं वो क्या क्या कहलाते हैं, एडवर्ब कहलाते हैं। ओके, इसी तरीके से गुड बॉयज, गुड बॉयज नेवर टेल लाइज, अच्छे लड़के कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं, कभी नहीं, नेवर मीन्स कभी नहीं, टेल लाइज यानी झूठ बोलते हैं। तो अच्छे लड़कों की क्या विशेषता है कि कभी नहीं वो क्या करते हैं, झूठ बोलते हैं। तो यानी यहाँ पे एक वर्ब क्या हो गई, टेल, टेल लाइज यानी झूठ बोलना। ठीक है, तो अब इसमें एडवर्ब क्या हो गई, यानी काम तो झूठ बोलने का हो गया, लेकिन क्या क्या इसकी विशेषता हो गई, क्या इसके एडवर्ब हो गए, क्रिया की क्या विशेषता हो गई, कभी नहीं, यानी अच्छे लड़कों को कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पे इन वर्ब से पहले, इन वैन वर्ब से पहले इस एडवर्ब को काम में लिया गया है। ओके, द मिस्टर सेन ओकेजनली, ओकेजनली मीन्स कभी कभी, गोज टू द सिनेमा यानी सिनेमा जाते हैं। मिस्टर सेन क्या काम करते हैं, सिनेमा जाने का काम करते हैं। और जाते कब है, यानी इस क्रिया की क्या विशेषता बताई गई है, ओकेजनली यानी कभी कभी जाते हैं, कभी कभी जाते हैं। तो माई अंकल रेयरली राइट्स टू मी, मेरे अंकल, रेयरली का मीन्स होता है कभी कभार या फिर शायद ही कभी, मेरे, या फिर रेयरली समझ लीजिए बहुत कम। तो मेरे अंकल बहुत कम राइट्स टू मी मुझे लिखते हैं, यानी लेटर लिखना या फिर कुछ और लिखना, लेटर लिखने से ही लेंगे इसका। मेरे अंकल मेरे लिए बहुत कम या कभी कभार लिखते हैं, या समझ लीजिए उनके लिए पोयम लिखना, कोई व्यक्ति किसी के ऊपर पोयम भी तो लिख देते हैं ना, इस तरीके से। आगे देखिए, वी जनरली गेट अप एट 7, आगे जनरली का मीन्स होता है जनरली अक्सर या आमतौर पर या सामान्यतः है, तो हम यहाँ पे लेंगे आमतौर पर। तो वी जनरली, हम आमतौर पर, गेट अप एट 7 बजे उठ जाते हैं। गेट अप यानी उठना, हम जनरली, हम सामान्यतः 7 बजे उठ जाते हैं। आगे देखिए, टोनी यूजुअली साइकिल टू स्कूल, टोनी आमतौर पर क्या करता है, साइकिल टू स्कूल जाता है। यहाँ पे साइकिल का मीन्स बाईसाइकिल नहीं है, यानी कोई साइकिल से स्कूल जाता है, इस तरीके से नहीं है। जो आमतौर पर जो रोज कोई काम करता है उससे अर्थ लेते हैं। अगर आप बाईसाइकिल लेते हैं तो इस तरीके से होगा, टोनी यूजुअली आमतौर पर इस साइकिल से स्कूल जाता है। लेकिन यहाँ पे साइकिल का मीन्स है जो रोजाना जो अपने कोई काम करते हैं, ठीक है,
रोजाना। तो टोनी आमतौर पर क्या जाता है, स्कूल जाता है। आमतौर पर यानी अक्सर स्कूल जाता है, सामान्यतः। यूजुअली, यूजुअली का कहाँ पर आया है, आमतौर पर या अक्सर, इसी तरीके से दिया हुआ है। फिर है ही समटाइम्स विजिट्स हर हिज ग्रैंडफादर। विजिट्स का मीन्स होता है किसी जगह पे शॉर्ट टाइम के लिए जाना या घूमना, या विजिट का मतलब होता है मिलना। ओके, तो यहाँ पे हम मिलने से लेंगे ही समटाइम्स, वह कभी कभी अपने ग्रैंडफादर यानी अपने दादाजी से मिलने के लिए जाता है, या शॉर्ट टाइम के लिए जाता है। वह कभी कभी अपने दादाजी के पास में विजिट करने के लिए जाता है, यानी शॉर्ट टाइम के लिए जाता है या मिलने के लिए जाता है। हरी ऑलवेज गोज टू स्कूल बाय बस। हरी हमेशा बस के द्वारा स्कूल जाता है, बस के द्वारा। तो यहाँ पे देखिए साइकिल के लिए बाय साइकिल नहीं आया था, बाय साइकिल नहीं, तो यहाँ पे ये मीन्स हो जाता कि टोनी आमतौर पर साइकिल से स्कूल जाता है। या फिर कह लीजिए यहाँ पे आप साइकिल भी ले सकते हैं, बाईसाइकिल भी ले सकते हैं, या रोजाना स्कूल जाने के अर्थ में भी इसको ले सकते हैं सेंटेंस को। अब यहाँ पे बस के लिए आया तो ये तो फिक्स ही है कि हरी हमेशा बस के द्वारा स्कूल जाता है। ओके, तो मिस्टर जॉन हार्डली एवर प्लेज टेनिस नाउ। मिस्टर जॉन हार्डली एवर का मीन्स है शायद ही कभी, प्लेज टेनिस खेलते हैं, नाउ मीन्स अब। मिस्टर जॉन शायद ही कभी अब टेनिस खेलते हैं, यानी पहले वो टेनिस खेलते थे मिस्टर जॉन, लेकिन अब तो शायद ही कभी खेलते हैं, यानी अब उनका टेनिस खेलना छूट गया, अगर खेलते हैं तो बहुत कम खेलते हैं। तो मिस्टर जॉन शायद ही अब कभी टेनिस खेलते हैं। हिज वाइफ ऑफन गोज टू बेड लेट। उसकी जो वाइफ है, उसकी जो पत्नी है, ऑफन मीन्स प्राय या अक्सर, गोज टू बेड लेट यानी देरी से बेड पर जाती है। तो बेड का मतलब है यहाँ पे देरी से सोना, देरी से सोना। उसकी वाइफ अक्सर या प्राय देरी से सोती है या देरी से बेड पर जाती है। तो ये देखिए, ये स्टूडेंट्स, ये जो मेन वर्ब है इससे पहले इन एडवर्ब को काम में लिया गया है, और एडवर्ब आप जानते हैं जो क्रिया की जो विशेषता बताते हैं। ठीक है, ये ऑलवेज है, यूजुअली है, जनरली है, ऑफन है, समटाइम्स है, रेयरली है, सेल्डम है, एवर है, नेवर है, ओकेजनली है। तो जहाँ पे आपको कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दी हुई है, जहाँ पे सिर्फ मेन वर्ब दी गई है, तो वहाँ पे इन एडवर्ब का यूज इनसे पहले होता है। यानी यहाँ पे इज, एम, आर, वाज, वर, ऐसे कोई शुड, कुड, वुड, इस तरीके से कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दी गई है। तो जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं दी गई है, मेन वर्ब दी गई है, तो उससे पहले इन एडवर्ब्स का को काम में लिया जाता है। अब आगे देखते हैं। दिस टेबल इलस्ट्रेट्स द पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स आफ्टर फाइनाइट वर्ब्स। यह जो टेबल है यह एडवर्ब की स्थिति को दर्शाती है आफ्टर फाइनाइट वर्ब्स, यानी फाइनाइट वर्ब के बाद में। तो यह जो एडवर्ब है, यह जो टेबल है वो फाइनाइट वर्ब के बाद में एडवर्ब की पोजीशन को दर्शाती है। तो यहाँ पे आप मान लीजिए हेल्पिंग वर्ब के बाद में उन्हें काम में लिया गया है। यहाँ पे जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आपको दी गई है तो ये हेल्पिंग वर्ब के बाद में आएगी, जहाँ पे मेन वर्ब दी गई है तो ये मेन वर्ब से पहले आएगी। ओके, ऐसा नहीं है कि आई के बाद में सीधी एडवर्ब ले ली, बाद में हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर हम वर्ब लगाएंगे, ऐसा नहीं है। इसको हम हेल्पिंग वर्ब के बाद में लेंगे जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, और जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं दी गई है वहाँ पे ये मेन वर्ब से पहले आएगी। तो यहाँ पे भी वैसे पहले है मेन वर्ब से पहले, लेकिन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद में काम में लिया गया है। तो देखिए सब्जेक्ट, इसको देख लीजिए आप, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, फिर है एडवर्ब और प्लस वर्ब। तो इसको आप समझ लीजिए कि हेल्पिंग वर्ब के बाद में, ये HV का मतलब है हेल्पिंग वर्ब के बाद में। ओके, और ये मेरा बताने का क्यों, ये मैंने यहाँ पे क्यों एक्सप्लेन किया है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग हमारी एक्सरसाइज नंबर 26 डिपेंड है, यानी इसके अकॉर्डिंग ही हमारी एक्सरसाइज नंबर 26 होगी।
तो एक बार मैं थोड़ा सा जल्दी से बता देती हूँ। आई एम ऑलवेज एट होम ऑन संडे, मैं हमेशा संडे को घर पर होता हूँ। मैं हमेशा संडे को घर पर होता हूँ। ही इज नेवर एट होम ऑन संडे, वह कभी भी नहीं, वह कभी नहीं संडे को घर पर होता। वह संडे को कभी घर पर नहीं होता। मैं हमेशा संडे को घर पर होता हूँ, वह कभी संडे को घर पर नहीं होता। डज शी ऑफन गो टू द सिनेमा, यहाँ पे ये डज जो डज है वो क्वेश्चन मार्क में है, यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाती है, आपको पता ही है। अब और उसके बाद में सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में ये एडवर्ब काम में ली गई है, क्योंकि कंडीशन इसकी ऐसी होती है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब से जो बनते हैं वो हेल्पिंग वर्ब पहले आती है। तो डज शी ऑफन गो टू द सिनेमा, क्या वह अक्सर, यानी लड़की के बारे में बताया गया है, क्या वह अक्सर, ऑफन यानी अक्सर, सिनेमा जाती है, सिनेमा जाती है, क्या वह अक्सर सिनेमा जाती है। अब आगे देखिए, दे डोंट ऑफन गो टू बेड लेट, वे ऑफन यानी प्राय या अक्सर देरी से बेड पर नहीं जाते हैं, यानी देरी से नहीं सोते हैं। वे प्राय या फिर अक्सर देरी से नहीं सोते हैं। बेड पर जाने का मतलब है सोना। ओके, यू शुड ऑलवेज ट्राई टू बी पंचुअल, तुम्हें शुड यानी चाहिए, ऑलवेज मीन्स हमेशा, ट्राई टू बी पंचुअल, पंचुअल का मीन्स होता है समय का पाबंद, समय का पाबंद रहना, यानी टाइम टू टाइम वर्क करना। अगर आपको स्कूल 8 o'clock जाना है तो आप 8 o'clock से या तो आप पहले पहुंचिए या फिर 8 o'clock, फिक्स 8 o'clock पर आप पहुंचिए, लेट मत होइए। 8:01 पर भी आप मत पहुंचिए, तो वो होता है पंचुअल होना। तो आपको या तुम्हें हमेशा समय का पाबंद रहने की कोशिश करनी चाहिए। ट्राई टू बी यानी समय का पाबंद होने की कोशिश, ट्राई यानी कोशिश करनी चाहिए। अब ये देखिए, शी विल ओकेजनली विजिट हर पेरेंट्स, वह ओकेजनली कभी कभार अपने पेरेंट्स, अपने माता पिता से मिलने जाती है, या विल यानी जाएगी, वह कभी कभार अपने माता पिता से मिलने जाएगी, तो यानी वह कभी कभार अपने माता पिता से मिलने जाती है। ओके, फिर है वी जनरली का मीन्स है आमतौर पर, हम आमतौर पर ड्रिंक टी आफ्टर लंच, हम आमतौर पर लंच के बाद में यानी दोपहर के भोजन के बाद में ड्रिंक टी चाय पीते हैं। हम आमतौर पर लंच के बाद में चाय पीते हैं। आई हैव रेयरली सीन बेटर वर्क, आई हैव रेयरली, मैं, रेयरली का मीन्स है शायद ही कभी, मैंने सीन बेटर वर्क बेहतर काम देखा हो, मैंने रेयरली शायद ही कभी बेटर वर्क सीन बेटर वर्क बेहतर काम देखा हो, मैंने शायद ही कभी बेहतर काम देखा हो। सीन मीन्स देखा हो, बेटर वर्क यानी बेहतर काम देखा हो। यू मस्ट नेवर टेल लाइज, तो आपको कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। नेवर मीन्स कभी नहीं, टेल लाइज यानी झूठ बोलना, और मस्ट यानी चाहिए, ये बाध्यता दी गई है कि आपको कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। यू कैन सेल्डम सी क्राइंग हर, यू कैन यानी तुम सकते हो, सेल्डम मीन्स कभी कभी, सी मीन्स देख सकते हो, क्राइंग हर यानी उसको रोता हुआ, तुम कभी कभी उसको रोता हुआ देख सकते हो या चिल्लाते हुए। क्राइंग का मीन्स चिल्लाना भी होता है, रोना भी होता है, तुम कभी कभी उसको रोता हुआ देख सकते हो या चिल्लाता हुआ देख सकते हो। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। फाइनाइट वर्ब वे वर्ब होती हैं जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जिसमें चेंज होता रहता है। जैसे मैंने आपको ये दिखाया, यहाँ पे आई के साथ में कभी SIS नहीं लगता है, ही के साथ में लग गया, ठीक है। तो इस तरीके से इनमें क्या चेंज होता रहता है, और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। तो ये एक थोड़ा सा ये टॉपिक ही लंबा है, हालांकि फाइनाइट वर्ब का यहाँ पे ऐसा कुछ दिया नहीं हुआ, बस फाइनाइट वर्ब लिख के दे दिया। अगर ये टॉपिक अलग से होता तो मैं आपको इसको एक्सप्लेन करती, ठीक है। यहाँ पे मेन वर्ब से इसको पहले काम में लिया गया है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद में काम में लिया गया है, और ये सारी एडवर्ब हैं। ओके स्टूडेंट्स, और ये हमारे एक्सरसाइज 26 इसी पर डिपेंड है। और आज के लिए बस इतना ही। टुडे इज सफिशिएंट। गुड बाय एंड थैंक यू वेरी मच।